नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना आफिक कुरैशी हिंदुस्तानी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और इस बार मैं आपके सामने एक और नया मुद्दा लेकर आया हूं क्योंकि आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है चंदियाना, जहां पर इस वक्त चुनावी सरगर्मियां अपनी रफ्तार पकड़े हुई हैं। चाय की दुकानों पर, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में, हर कहीं सिर्फ और सिर्फ चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है क्योंकि यहाँ के रहने वाले वदूद खान नंबरदार इस वक्त जिला पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस चुनाव का माहौल, वदूद खान की क्या क्या तैयारियां हैं, किस बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बातों को हम उनसे जानेंगे क्योंकि इस वक्त मैं वदूद खान के साथ में मौजूद हूँ। वदूद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आफिक कुरैशी क्रिएशन पे आने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं किस बेसिस को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? पिछले 5 साल से इस वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत पे तैयारी कर रहा हूँ। जनता के बीच में हूँ, सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रहा हूँ। किसी के भेदभाव या किसी भी काम, कोई भी मेरे पास कभी भी आ जाए, मैं 5 साल से अपने क्षेत्र की सेवा में लगा हुआ हूँ और ऐसे ही लगा रहता हूँ। और अब मैं कुछ चंद वोटों से पिछली बार रह गया था, अब के उस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। जनता के बीच दिन रात 24 घंटे खड़ा है। सबसे अहम सवाल वदूद खान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पिछली बार इलेक्शन आप लड़े, पिछली बार आपका थोड़ा सा आप कभी रही या क्या कुछ रहा, आप चुनाव नहीं जीत पाए। इन 5 सालों के दौरान आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि जनता आपको दोबारा मौका दे और आपको जिताए? मैं 5 साल में जनता के बीच में रहा, जहाँ जनता प्रशासन का काम हो, जो शासन का काम हो या कोई भी पब्लिक का काम हो, मैं हर वक्त पब्लिक के बीच में रहा। कोई सा ही गाँव हो, मेरे जिला पंचायत में जितने भी गांव आते हैं मैं सब गांवों में घूमता रहा, फिरता रहा, लोगों के बीच रहा और मैं यही कोशिश करता रहा कि मैं अपने लोगों के बीच में काम जो आए मैं करता रहूं और इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। लोगों की दुआओं से मुझे नवाजा है। और फिर से मैं एक बार इस जिला पंचायत में और जो प्रत्याशी हैं मेरे सामने, उन लोगों को आप देखिए, मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि लोगों से कि लोग ये देखें कि कुछ प्रत्याशी बाहर से आते हैं 2-4 महीने के लिए और वो चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं 5 साल से आपके बीच में बना हुआ हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका प्यार का, मुझे आपका सब लोगों का प्यार चाहिए और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जनता का प्यार, सबका, हिंदू मुस्लिम भाइयों का मुझे साथ मिले। मैं फिर से एक बार जिला पंचायत यहाँ से बनकर जीते जा सकूँ। चलिए वदूद का, एक चीज और मुझे आप बताइए, कौन कौन से ऐसे काम है जो आपने एक लिस्ट बनाई होगी कि कोई भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन में जाने से पहले तैयारी करता है और एक लिस्ट तैयार करता है कि मुझे इन कामों पर गौर करना है, क्योंकि पिछला जो विनिंग कैंडिडेट था उसने इन कामों पर फोकस नहीं किया। ऐसे कौन से काम है जिसको लेकर आप जो है पूरी तरह से सजग हैं कि मैं अगर जीता तो मैं जनता के लिए ये काम करूंगा और जनता की भलाई के लिए इन कामों को सबसे पहले तरजीह दूंगा? जी, हमारे यहाँ से जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से वो आज तक जनता के बीच में नहीं है, ना उन्होंने कोई काम कराया है। जहाँ जिला पंचायत में से जहाँ तक होगा, जैसे सड़क कार्य है, शिक्षा का कार्य है और लोगों के बीच में शिक्षा है, विकास होता है, सबका साथ सबका विकास और हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। जो रुके हुए कार्य हैं, जो इसमें रह गई हैं, सड़कों का कार्य होता है इसमें मेन, वो कार्य मैं जो भी यहाँ के रुके हुए उन्हें करना पूरा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इन कार्यों को, अगर बनूँ तो मैं इन कार्यों को पूरा करूँ। वदूद भाई, आपके सामने जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगातार बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे, जनसंपर्क बनाए हुए हैं। ऐसा क्या है कि लोग उनको न चुनकर आपको चुने? आखिर कोई तो ऐसा मुद्दा होगा, कोई तो ऐसी सच्चाई होगी जिसके बेसिस पे आप उनके सामने वोट मांगेंगे। लोग मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सड़कें हमने पास करा दी हैं। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, कोई भी सड़क, कोई भी अभी तक टेंडर पास नहीं हुआ है। मैं भी, मेरी नॉलेज में भी ये सब चीजें रहती हैं। ना कोई प्रत्याशी, आपसे सब अभी झूठ बोल रहे हैं, अभी कुछ हो ही नहीं सकता। आचार संहिता लगने वाली है, अभी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है और लोग कह रहे हैं कि मैं वहां से आया हूँ, ये लाया हूँ, वो लाया हूँ। वो सब झूठी अफवाह है। आप अफवाहों पे ध्यान न दें, आप अपना नेता अच्छा चुने, सामने वाले प्रत्याशियों को देखें जो कि 2-4 महीने से आपके बीच में आके घूमते, आपसे झूठे वादे करके वोट मांगना चाहते हैं। आपके भाई आपके बीच में 5 साल से अब मेहनत कर रहा है, जो कि पिछली बार भी चंद वोटों से आपके सामने रह गया था। आपके फिर मैं आपके लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे जिला पंचायत बनाकर आप देखें और मैं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी समस्याओं का समाधान है, मैं आपके साथ 24 घंटे हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ हर वक्त खड़ा रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। चलिए वदूद भाई, एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है, लोगों में ये अफवाह है, मैं अभी बाहर था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अब मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, वो ये कह रहे थे कि नंबरदारों की कोठी पे जाना यानी अपनी जान को जंजाल में डाल। ऐसी क्या वजह है कि
ये अफवाह है, सच्चाई है, कितना कुछ इसमें मामला है कि लोग आपके दर तक आने में थोड़ा सा घबराते हैं? क्या है इसमें सच्चाई? सच्चाई है, दो चार चंद लोग, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, वरना जितनी गरीब आवाम तबका हमारे साथ है, सब लोग भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम, कोई भी मेरी नंबरदार की बैठक पर जब मेरी चौपाल पर आता है, आज तक एक आदमी या कुछ लोग आकर ये बताएं कि हमारे यहाँ से काम नहीं हुआ या कभी कोई खाली गया हो। पूरे क्षेत्र में मेरे जितने गांव आते हैं आप सबसे पूछ लें, ये लोग अफवाह उड़ाते हैं। कुछ लोग, चंद लोग सामने मुखालिफ जो पार्टियां हैं, प्रत्याशी हैं, वो बेप्रोकंडे बनाते हैं। इससे हमारे ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं लोगों के बीच में सदैव रहता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ। मैंने लोगों के काम किया। आप कहीं भी क्षेत्र में जाके मेरे बारे में पूछ लें, वदूद नंबरदार कैसा और क्या करता है, और मेरे यहाँ जो भी आया है वो आज तक खाली नहीं गया। वरना मुझे आप लोग 2-4 आदमी ऐसे हों जो मुझे आकर बताएं कि वदूद भाई ने हमारा काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि ये काम करा देंगे, वो ये 2-4 महीने वाले हैं, चुनाव के बाद ये एक भी आपको नजर नहीं। वदूद भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग वो वादे कर रहे हैं, आप भी एक वादे कर रहे हैं कि मैं ये काम कराऊंगा, आपके वादों में और उनके वादों में कितनी सच्चाई है, आप ये बताइएगा। मेरे वादों में सच्चाई है। मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे 2 किलोमीटर ही मैंने सड़क पास करा दी है, मैं टेंडर कराऊंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। मैं जो आपसे कहूंगा, मेरा जो अंडर में चीजें आती हैं, शिक्षा है, स्कूल है, छोटी छोटी सड़कें हैं, और जो सड़कें आती हैं जो रह गई हैं, जिला पंचायत जो प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए थे उन्होंने काम नहीं कराया है। मैं जो भी काम अधूरे रह गए हैं और जो पुलिस प्रशासन या शासन के काम है, मैं पब्लिक के साथ रातों खड़ा रहता हूँ। मैं हर वक्त अब भी तैयार हूँ और पब्लिक के लिए करता रहूंगा। चलिए, आपने कहा कि जो लोग यहाँ से जीत के गए उन्होंने काम नहीं कराया, उनकी बात छोड़ दी, लेकिन जो अभी आपके सामने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, मैं नाम लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जो विपक्षी लोग हैं जो आपके सामने इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप पे लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, आप पे हमला कर रहे हैं, आपकी छवि को या तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या माजरा है कि जो कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है और आप दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा चल रहा है? आंकड़ा हमारे अंदर कुछ नहीं है, भाईचारा है। लेकिन लोगों के बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जिनके नाम पे काम कर रहे हैं, जिनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पब्लिक सबको जानती है कि वो किसके चुनाव किसके नाम पे लड़ रहे हैं, उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है, उनके साथ कौन है, सब लोग जानते हैं उनके कौन क्या करा रहा है। उनके जो साथ हैं वो बाहर के लोग लगे हुए हैं और उन्हें 2-4 महीने से यहाँ चुनाव के लिए लाके छोड़ दिया है, और वो अपना बताते हैं लोगों को आने कि हमारे ये चचा, हमारे ये चाचा वो है। ये सब लोग टारगेट कर रहे हैं और जनता जानती है। जनता इसका आप लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी इन्हें, और इन्हें जनता इस बार सबक सिखा के भेजेगी। बाहर के प्रत्याशी कोई नहीं जाएगा। जो आपकी जनता के बीच में रहा है हर टाइम 5 साल, उसे जनता जिताने का काम। अंदर बाहर का मसला क्या है? आपने कहा कि 2-4 दिन के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं और ऐसे आगे टारगेट करते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आखिर अंदर बाहर वाला मसला क्या है? अभी तक मैं नहीं समझ। ये लोग कभी आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, ना इनका कोई पीछे चुनाव लड़ा है। ये लोग 4 महीने से बाहर के रहने वाले हैं और इनका जो काम है लोगों को बरगलाना, लोगों के साथ झूठ बोलना कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो। अभी इन्होंने कार्य शुरू कराए दूसरे प्रत्याशी लोग, ये लाइट लगवा रहे। लाइटों से क्या होता है? आप पब्लिक के बीच में रहे 5 साल, पब्लिक इनसे पूछे कि आप लोग पब्लिक के बीच में रहे, क्या आपने पब्लिक के काम करे? पब्लिक आपके साथ खड़ी रही, हम 5 साल आपके साथ खड़े रहे, हमने पब्लिक के काम करे, पब्लिक के साथ खड़े रहे। हमारी बैठक पे मेरे साथ जो भी आया मैंने उसका कार्य करा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे पूरे क्षेत्र में कि मैं पब्लिक के बीच में, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने सबके साथ सबका विकास। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग दिल्ली या नोएडा या गाजियाबाद रहते हैं वो सिर्फ यहाँ पर चुनाव के टाइम पे आ रहे हैं, आप यहाँ पर 12 महीने मौजूद रहते हैं, इसलिए आप उनसे ज्यादा काबिल। मैं उनसे ज्यादा काबिल हूँ ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको गांव की जनता, हर गांव में जाकर आप एक सर्वे करें और पूछें आप कि वदूद भाई आपके बीच में और जो प्रत्याशी बाहर के आए हुए नए प्रत्याशी अब आ रहे हैं वो आपके बीच में रहे या वदूद भाई रहे। और सब लोग, मैं घूम भी रहा हूँ, मुझे लोग इसका पूरा आश्वासन और दुआओं से नवाज रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, उससे लोग कह रहे हैं कि वदूद भाई इस बार आपको जिला पंचायत जिताना है क्योंकि आप जनता के बीच में रहे। ये लोग आए 2-3 महीने से और जनता को बरगलाना, झूठे वादे करके लाइटें लगवा के दिखाकर कर रहे हैं और दूसरों के नाम पर जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन को ये लोग बदनाम करते हैं, प्रशासन के लिए कहते हैं प्रशासन कोई नहीं, हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया है, बहुत साथ है, सब सभी का है, कोई भी नहीं बता सकता कि हमारा प्रशासन गलत है। प्रशासन हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है, सब काम बढ़िया करता है। वदूद भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, जनता उन्हें क्यों छोड़ दे और आपको क्यों चुने, एक बार में आप बता दीजिए। मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ 5 साल से, और मैं जनता के जीतने के बाद भी जैसे मैं आज खड़ा हुआ था, वो कोई ही जाति हो, हिंदू या मुसलमान या कोई सा ही मेरा गांव हो,
मैं खड़ा रहता हूँ और हमेशा अगर मैं जीत गया जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा और जनता के साथ हर जगह हर तरह से मैं तैयार रहता हूँ, जनता के साथ चलता हूँ। और मुझे जो कमी है मेरे अंदर होंगी वो आप लोगों के लोग बताएं, मैं उन कमियों को जिससे थोड़े वोटों से मैं पहले हार गया था उन्हें मैं अपनी दूर करने की कोशिश करूंगा। और लोगों को ये कह रहा हूँ मैं हर जगह जाकर गाँवों में जाकर कि मुझे आप एक बार जिताकर देखें कि फिर मैं आपके पूरा खरा उतरता हूँ, आपके वादों पर नहीं। और मेरे यहाँ जो आ गया, मैंने किसी गांव का नहीं पूछा, मैंने कोई जाति का नहीं पूछा, मेरे यहाँ जो आ गया मैंने उससे ये पूछा कि आपका क्या नाम है, कुछ नहीं पूछता। मैं काम करता हूँ जहाँ तक मुझसे होता है, मैं पब्लिक के बीच में काम करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वदूद भाई, आपने सारी चीजें खुलकर जो है जनता के सामने रखी। हम लगातार आपको तमाम कैंडिडेट्स की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वदूद खान ने अपनी बात आप तक साफ साफ रखी, एक बार उनके बारे में सोचिएगा, बल्कि वोट जरूर करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।